तो कल हम लोगों ने पढ़ा साइक्लोट्रॉन वगैरह। ठीक है, आप वीडियो देखे थे जी? छोटा था आपका तो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका, तो कल साइक्लोट्रॉन आपने पूरा कंप्लीट किया कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। एक साइक्लिक एक्सेलरेटर है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, एंड विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, साइक्लोट्रॉन क्या होता है आपका, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हॉलो मेटेलिक डीज होता है विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ द डीज आर कनेक्टेड टू द हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोवाइड्स द एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एंड जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है दैट गिव्स व्हाट, सर्कुलर पाथ टू द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ गेन करेगा बट विद द इंक्रीजिंग रेडियस। और एक समय क्या होगा, जो भी आपका विंडो है वहां से वो बाहर निकलेगा और टारगेट पर जाकर स्ट्राइक करेगा। तो क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चन करते हैं जो कल आप पढ़े फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखते हैं अगर नेट पर होगा तो टाइम बच जाएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, यही क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस यही क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। यस सर। चूंकि उसमें फिर सॉल्यूशन भी है इसलिए, तो यहां तक क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, an electron is projected with a speed of 10 to the power 5 meter per second. An electron is projected with a velocity of 10 to the power 5 meter per second with at right angle to the magnetic field. ठीक है, at 0.019 गॉस, टेस्ला ने दिया हुआ यहाँ, गॉस के टर्म में दिया है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो स्पीड है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, बट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन सीजीएस यूनिट। तो आपको कन्वर्ट करना, आपको हम बताएं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मच गॉस। ठीक है, तो वो आपको यूज करना है और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है।
आया आंसर सभी का? सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, 10 to the power 5 meter per second, and the unit of magnetic field, we know that 1 tesla, so 1 tesla is equal to क्या होता है? 10 to the power 4 गॉस। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है बी का, वो क्या दिया है? 0.019 गॉस, 0.019 गॉस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना था, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको पता है, देखिए जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और राइट एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल मतलब क्या? वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला है, तो क्या होगा? बी क्यू और बी वी साइन थीटा, मतलब जो आपको फॉर्मूला पता है बी क्यू वी साइन थीटा, बी क्यू वी साइन 90 डिग्री, राइट एंगल। तो साइन 90 क्या होगा? 1। तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपको पता है बी क्यू वी, चार्ज यहाँ पर क्या? इलेक्ट्रॉन है, तो बी ई वी इज इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बी ई वी इज इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता भी है आपको, एम वी अपॉन बी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? तो 10 का पावर 5 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होगा? 10 का पावर माइनस 4। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस है, तो 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होगा? 10 का पावर माइनस 4। तो यहाँ पर क्या होगा? 0.019 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, ये गॉस था, तो 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होगा? 1 गॉस, तो 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला इनटू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। ये 1.6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ये, ठीक है, और ये पावर तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो सारा जो वैल्यू आएगा दैट इज व्हाट? 0.299 मीटर आएगा। तो अप्रोक्स में आप क्या बोल सकते हैं? 0.3। So radius of electron inside the perpendicular magnetic field, which is moving with the speed of 10 to the power 5 meter per second, is
0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो ये आप समझ में आया सभी को? बताइए, समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। क्वेश्चन कीजिए और एंट्रेंस का क्वेश्चन कीजिए। प्रोटॉन एंड an alpha particle having the same kinetic energy. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। जल्दी बताइए, ऑप्शन भी है वहां पर। असल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1:2, 2:1, 1:1, 1:4। आप जल्दी बताइए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ बोथ द पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। आपको R1/R2 का रेशियो निकालना, R1/R2 का रेशियो फाइंड करना है।
जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है आपका स्मॉल क्यू। ठीक है, क्या होता है स्मॉल क्यू। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है तो m। पर अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, हीलियम पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। और मास क्या होता है 4 times हेवियर देन प्रोटॉन। द मास ऑफ हीलियम इज व्हाट 4 times heavier than proton, 4 times heavier than proton। तो अगर हम यहाँ पर दोनों का पहले रेडियस फाइंड करना है तो हमको पता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बी क्यू बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। जैसे प्रोटॉन के लिए लिखें अगर हम, तो प्रोटॉन के लिए क्या है आपका बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे करना पड़ेगा आर वन। क्या करना पड़ेगा आर वन। तो यहाँ से v और v क्या हुआ कैंसल। ठीक है, और यहाँ से आर वन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एम वी अपॉन बी क्यू, एम वी अपॉन बी क्यू। उस तरह अगर हम अल्फा पार्टिकल का निकालें तो आर टू इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए मास। तो मास क्या है आपका अल्फा पार्टिकल का 4 times ऑफ एम। वेलोसिटी सेम है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ठीक है, एंड हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ ध्यान दीजिए हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ v1 और v2 का भी रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि मास अलग है और वेलोसिटी भी अलग होगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है तो वहां v1 और v2 लेना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए अल्फा प्रोटॉन का वेलोसिटी क्या है v1 है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का क्या होगा तो m, तो इसका मास क्या 4m। वेलोसिटी क्या है तो मास अलग है तो वेलोसिटी होगा अलग v2। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या है कॉमन है। हाँ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है तो ट्वाइस ऑफ q। तो यहां से क्या आएगा आपका 2m v2 अपॉन v q, ये कट जाएगा तो 2m v2 अपॉन बी क्यू। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू MV1 अपॉन बी क्यू इंटू, जब R2 को डिवाइड करेंगे तो बी क्यू ऊपर चला जाएगा 2MV2। तो यहां से क्या होगा बी क्यू गेट्स कैंसल्ड और यहां से M और ये M क्या हुआ कैंसल। तो क्या बचेगा V1 अपॉन 2V2। क्या बचेगा V1 अपॉन 2V2। अब देखिए अगर आपको V1 और V2 का रेशियो मिल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। What you have to find the ratio of radii of the proton and alpha particle, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो V1 और V2 का रेशियो कहां से निकालेंगे तो क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है क्या कि बोथ द पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो एक ही मैग्नेटिक फील्ड में आप दोनों पार्टिकल को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि प्रोटॉन को भी कुछ वेलोसिटी से रिलीज किए अल्फा पार्टिकल को भी रिलीज किए, मास भी अलग है बट हाउ एवर बोथ द पार्टिकल प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये हिंट दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल का एनर्जी बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा हाफ m
और ये v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ अल्फा पार्टिकल का मास क्या है 4m, तो 4m और इसका वेलोसिटी हम लोग क्या माने तो v2, तो v2 स्क्वायर, तो ये 1/2m 1/2m गया, तो क्या आएगा v1 स्क्वायर, ठीक है v2 को इधर कर रहे हैं, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4, इज इक्वल टू व्हाट 4, तो यहाँ से क्या आएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू व्हाट 2, इज इक्वल टू व्हाट 2, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1/2, और ये v1 अपॉन v2, तो v1 अपॉन v2 का वैल्यू क्या है 2 है, v1 अपॉन v2 का रेशियो क्या है 2 है, दिस इज द फाइनल आंसर 1:1, आपका आंसर क्या आएगा 1 1 1 मतलब क्या 1:1, तो यही आपका आंसर है, यही क्या आपका आंसर, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आया बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना आपको, ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान देने से ही क्वेश्चन बनेगा। एक दो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
चलो एडवांस का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा ये सब। लिखते रहे क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? पॉजिटिवली चार्ज आयन से चार्ज क्यू है, चार्ज आपका प्लस क्यू है, मास एम है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज का वैल्यू दिया अभी। ठीक है, और ये जो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहे हैं, enters in the region along positive x axis। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है जेड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है माइनस जेड डायरेक्शन में। तो वहां पर आपका चार्ज पार्टिकल के पाथ में वेरिएशन आएगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के पाथ में तो ट्रेजेक्ट्री बनेगा, ट्रेजेक्ट्री मतलब पैराबोलिक पाथ। तो वो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वाई, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। A beam of positively charged ions with charge q and mass m are accelerated with the potential difference v, which enters in the region along the positive x. There exists a uniform magnetic field along negative z direction, negative z direction. So find the trajectory, find the deflection, ठीक है, of charged ion। कितने अपने पास से डिफ्लेक्शन होगा, जल्दी निकालिए, अटेम्प्ट कीजिए, 6 मिनट बचा है। जल्दी सॉल्व कीजिए सभी को।
सॉल्व कीजिए आप लोग जल्दी। देखिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्स के अलोंग जा रहा है, एक्स के अलोंग जा रहा है वी वेलोसिटी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बोल रहा है, नेगेटिव जेड में। कहाँ बोल रहा है, नेगेटिव जेड में। ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फोर्स कहां पर लगेगा, तो राइट हैंड रूल लगाइए, अपने फोर फिंगर को रखिए वी के डायरेक्शन में। सभी कोई अपना जो राइट हैंड रूल लगाइए, लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कीजिए। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या रखिए, फोर फिंगर। मैग्नेटिक जो मिडिल फिंगर नीचे कीजिए। नीचे क्यों, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स क्या होगा आप देख लीजिए, जो आपका थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर चार्ज पार्टिकल को बार बार, ठीक है, एक तो सर्कुलर पाथ में ही जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर अपवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है। फोर्स चार्ज पार्टिकल को ऊपर खींचेगा। तो भलाई वेलोसिटी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल इधर भी जाना चाह रहा है, पर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू द लॉरेंज फोर्स, जो आपका ये फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, ये जो आपका फोर्स लग रहा है एफ, ये पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर खींचेगा। तो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ये होगा, ट्रेजेक्टरी बनेगा। तो किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, मान लीजिए इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है एक्स है। ठीक है, और ये वर्टिकल मोशन क्या है, वाई है। वर्टिकल मोशन क्या है आपका, वाई है। फिर से लॉग इन कीजिए, 2 मिनट के लिए फिर से लॉग इन कीजिए, क्यों, क्योंकि टाइम नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर से लॉग इन कीजिए सभी कोई, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट की लॉग इन कीजिए।